अखिलेश उस स्तर के हैं, उस लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है। और जो भी कुछ दिया है प्रदेश में 100 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर अखिलेश ने दिया है। उनके बनाए पर और लोग आके अपना फीता काटते हैं। अखिलेश जी थे तो काम ही काम है, कहिए तो 10 काम गिना दें। गिना दीजिए। डायल 100 थी, 108 थी, कन्या विद्याधन था। अखिलेश जी थे तो लैपटॉप था, 100 नंबर की सुविधा दी, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप वितरण किया, साइकिल थी, किसानों को फ्री सिंचाई मिली, बहुत सारे काम है। अगर उनका एक आना स्टेडियम दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस। सरकार में आपको कुछ नहीं दिखा? सरकार में खाली भ्रष्टाचार है और महंगाई। जो हमको शिक्षा दीक्षा रोजगार देगा उसी की सरकार बनेगी। ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं ना किसी का कुछ कर। कुछ सोचे होंगे, अब तो चुनाव एकदम नजदीक है, किसको वोट देंगे? भाई जो हमारे विषय में सोचा उसको वोट देंगे। कौन सोच रहा है आपके विषय में? तो हमारे विषय में, नौजवान के विषय में जो सोचेगा उसको वोट देंगे। अभी तक कोई सोचते हुए दिख रहा है कि नहीं? बहुत लोग सोच रहे हैं। कौन? जुमलेवादों को नहीं वोट देंगे हम। आप लोग सही दिखाने से डरते हैं भाई, हम तो सही दिखा रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आज से सही दिखाएंगे। आज से सही दिखाएंगे? नहीं, कल तक गलत दिखा रहे थे। कल तक गलत मीडिया वाले दिखाए। कौन सा मीडिया? हम दिखा रहे थे गलत, हम दिखा रहे थे गलत, हम दिखा रहे थे गलत। तो आज मिले हैं। हाँ, अपनी जो बढ़ाने के लिए ये लोग अपना ब्यौरा बना रहे थे, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। यहाँ कुशवाहा ही जीतेंगे। कुशवाहा डन हो गया है और सरकार आप भाजपा की चाहते हैं, मतलब आप भाजपा बसपा गठबंधन करा के मानेंगे? भाजपा और बसपा का गठबंधन तो होना ही होना है। होना ही होना है। बातचीत हो गई आपकी? होना ही होना है, आज नहीं तो होना ही होना है। वह यूक्रेन ने हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री मार दिए थे। किरण बेदी ने ही छापा मारा था हमारे महर्षि महेश योगी के आश्रम पे। और अब पता करिए, मैं महर्षि योगी का पीए रह चुका हूँ। हाँ, फ्रीडम फाइटर का बड़ा दामाद हूँ मैं भी, स्वतंत्रता संघ सेनानी का। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जहर क्यों दिया गया था? उनकी समाधि का जो 200 करोड़ रुपया इलाहाबाद की धरती पे अरैल घाट पे जो जमीन खरीदी गई है, उसका रुपया कहाँ चला गया? हम कश्मीरी पंडितों का जनेऊ कराते हैं। 91 की बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें बॉर्डर पे आपकी सेना फंस चुकी थी। महाराजा करण सिंह को अमेरिका का राजदूत बना दिया गया धोखे से, और अमेरिका ने यहाँ पे अटैक करा दिया हमारे बॉर्डर पे। कहाँ से पढ़ते हैं ये सब? हम रह चुके हैं 14 साल। हमने टीएम टीचर हूँ, ट्रांसजेंडर मेडिटेशन टीचर। कौन टीचर? कौन टीचर? कौन टीचर? ट्रांसजेंडर मेडिटेशन टीचर। ये क्या होता है? यू नो इंग्लिश? हिंदी बताता हूँ। भावातीत ध्यान आई नो इंग्लिश। हिंदी बोल रहा हूँ। भावातीत ध्यान प्रशिक्षक। ट्रांसलेट द माइंड ऑफ एनी पर्सन। किसी का भी दिमाग दुनिया में बदलने की ताकत रखते हैं हम लोग। बदल सकते हैं, लेकिन बदलना ही बदलती नहीं है। टोपी तो उड़ती रहती है, आसमान में उड़ाया गया। आप मलेशिया का एरोप्लेन खोज के दिखाओ, 256 पैसेंजर एंड एरोप्लेन वेयर आर गोइंग इन एरो ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड। तो यूक्रेन सब अब ठीक हो गया ना? रहते हैं जैसे ट्रेन गायब करते हैं ना यहाँ के जादूगर, वैसे हम जगत गुरु के चेला है, वर्ल्ड यूथ कराते रहते हैं। जय गुरुदेव जी। प्रणाम, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम और आप मीडिया लैंड नेटवर्क की विशेष कवरेज उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा से संबंधित क्या सोचता है यूपी देख रहे हैं। हम फिलहाल मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के दोहरी घाट क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद हैं। दोहरी घाट के बारे में एक कहावत है कि 2 हरियों का यहाँ मिलन हुआ था, और यहाँ पर इस बार देखते हैं कि जनता का किस विधानसभा प्रत्याशी के साथ मिलन होता है और उसका मिलन विधानसभा से होता है, यानी कि कौन विधायक बनता है। भाजपा ने यहाँ पे अपने प्रत्याशी के रूप में रामविलास चौहान को उतारा है, तो बसपा से नीलम कुशवाहा हैं। वहीं सपा की ओर से पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे हैं, तो कांग्रेस से अमरेश चंद पांडे हैं। और वहीं पर वीआईपी पार्टी से और भाजपा से तैयारी कर रहे एक कद्दावर नेता भरत भैया भी मैदान में है। तो देखना है कि जनता किसके साथ जाती है। हम कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि उनका मिजाज क्या है। क्या नाम है? राम सेवक। क्या नाम है? राम सेवक। तो राम सेवक जी किसको चाहते हैं कि वो आपकी सेवा करे? हम लोग चाहते हैं कि जैसे सरकार बदले, सरकार बदले। क्या बोल रहे हैं? तेज बोलिए। सरकार बदली। सरकार बदल दे। किसको ले आना चाहते हैं? देखिए, मायावती जी को ले आना चाहते हैं, चाहे अखिलेश जी को। मायावती अखिलेश जी को अभी कंफर्म नहीं है किसको ले आना चाहते हैं? क्या कंफर्म नहीं है? चलिए चाची आपसे ना पूछें,
हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? दिनेश राय। दिनेश राय। हाँ जी, तो आप तो टोपी वोपी भी लगाए हैं, लड़ेगा पढ़ेगा जीतेगा यूपी। बिल्कुल। कौन जीतेगा? कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है आप लोग वोट दें। हम कौन है प्रत्याशी आपके? ये अमरीश चंद्र पांडे जी हैं। जीत जाएंगे। कोशिश में लगे हैं सब लोग मिल करके हाँ हाँ कि हाँ। हम पुनः जो है कांग्रेस के हाथों में देश की बागडोर दें और जो है भारतीय अध्यात्म को पुनर्स्थापित करते हुए करपात्री महाराज इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने रसिया के सहयोग से हमारे पुल का निर्माण किया था, हमको प्रथम पुल देने वाला अगर इस धरती पे पूर्वांचल की धरती को आगे बढ़ाने वाला कोई विकास पुरुष मिला तो वो बाबू कल्पनाथ राय थे। और उनके बाद हम अंधेरे की गर्त में डूब गए। ये हमारा पूरा पूर्वांचल रोना लगता है जब हमारे जो है लोकतंत्र के, जो लोकतांत्रिक परिवेश में रहने वाले लोकतांत्रिक लोग हैं और जो है हमारे देश की पब्लिक को या हमारे गांव की पब्लिक को धोखा देते हैं। क्या करते हैं, कैसे धोखा मिलता है? क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय बिक जाता है। कौन सा न्याय, कैसा न्याय? लोकतांत्रिक न्याय क्या मतलब है? आप मतलब जरा कि जाके प्राइमरी पाठशालाओं में देखिए, भैंस गाय बांधी जाती है, उन पे जो है कब्जा हो जाता है, उन पे जो है जो हमारे बंजर हैं, हमारे रास्ते रोके जा चुके हैं। आप हमारे ही दरवाजे पे जाके देखिए, बाबूराम समार राय के जो है दरवाजे पे जाके देखिए। अच्छा, आपके गांव में कब्जा हो गया है? अरे बिल्कुल, हमारा चक्रोट जोता जा चुका है, हमारा ट्रैक्टर जा नहीं पाता है खेत में, उतने लड़ाई करें गाँव वालों से। गाँव वालों ने रास्ता बंद कर दिया था हमारा, हमको जाने नहीं दिया। फिर तो हम कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में बहुत लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कैसे आश्वस्त हैं आप? वो तो अपनी अपनी बातें, आने वाला रिजल्ट बताएगा कल का जो है। जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। अच्छा, हमारे दो शंकराचार्य पीठ के लगे हुए हैं। कौन सा? स्वरूपानंद जी है, निश्चलानंद सरस्वती जी है, कमाल करते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यूक्रेन जाके रसिया में देखिए, वो रसिया गा रहे हैं हमारे दोनों शंकराचार्य जी, और यूक्रेन में होली खेल रहे हैं। वह यूक्रेन ने हमारे देश के दो प्रधानमंत्री मार दिए थे। किरण बेदी ने ही छापा मारा था हमारे महर्षि महेश योगी के आश्रम पे। और अब पता करिए, मैं महर्षि योगी का पीए रह चुका हूँ। हाँ, फ्रीडम फाइटर का बड़ा दामाद हूँ मैं भी, स्वतंत्रता सेनानी का। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जहर क्यों दिया गया था? उनकी समाधि का जो 200 करोड़ रुपया इलाहाबाद की धरती पे अरेल घाट पे जो जमीन खरीदी गई है, उसका रुपया कहाँ चला गया? हम कश्मीरी पंडितों का जनेऊ कराते हैं। 91 की बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें बॉर्डर पे आपकी सेना फंस चुकी थी, महाराजा करण सिंह को अमेरिका का राजदूत बना दिया गया धोखे से, और अमेरिका ने यहाँ पे अटैक करा दिया हमारे बॉर्डर पे। कहाँ से पढ़ते हैं ये सब? हम रह चुके हैं 14 साल। हमने टीएम टीचर हूँ, ट्रांसजेंडर मेडिटेशन टीचर। कौन टीचर, कौन टीचर, कौन टीचर? ट्रांसजेंडर मेडिटेशन टीचर। ये क्या होता है? यू नो इंग्लिश? हिंदी बता दो। भावातीत ध्यान आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। हिंदी बोल रहा हूँ। भावातीत ध्यान प्रशिक्षक, ट्रांसलेट द माइंड ऑफ एनी पर्सन। किसी का भी दिमाग दुनिया में बदलने की ताकत रखते हैं हम लोग। बदल सकते हैं, लेकिन बदलना ही बदलती नहीं है। टोपी तो उड़ती रहती है, आसमान में उड़ाया गया। आप मलेशिया का एरोप्लेन खोज के दिखाओ, 256 पैसेंजर एंड एरोप्लेन वेयर आर गोइंग इन एरो ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड। तो यूक्रेन सब अब ठीक हो गया ना? रहते हैं, जैसे ट्रेन गायब करते हैं ना यहाँ के जादूगर, वैसे हम जगत गुरु के चेला है, वर्ल्ड यूथ कराते रहते हैं। जय गुरुदेव। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। एक मिठाई की दुकान है। हाँ बाबा जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश उपाध्याय। ओम प्रकाश उपाध्याय। तो उपाध्याय जी किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश की साइकिल की। अखिलेश की साइकिल, क्या कारण है? महंगाई, भ्रष्टाचार। किस पदार्थ, किस वस्तु की महंगाई या किस प्रकार की महंगाई से आप त्रस्त हैं? की महंगाई, हर चीज की महंगाई। साइकिल की सरकार आ जाएगी, यानी समाजवादी सरकार आ जाएगी, तो महंगाई पे रोक लग जाएगी। लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अखिलेश उस स्तर के हैं, उस लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है, और जो भी कुछ दिया है प्रदेश में, 100 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर अखिलेश ने दिया है। उनके बनाए पर और लोग आके अपना फीता काटते हैं। योगी आदित्यनाथ को इस लायक नहीं मानते? अखिलेश को। क्या नाम है आपका? अश्विनी यादव। अश्विनी। मैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। जी, कारण बहुत से है। बताइए। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और किसानों की बात रही, बुनकरों की बात रही, तमाम से हमारी सरकार ऐसी है कि जो मुद्दे पर तो चुनाव लड़ेगी। तो अभी सरकार से आप नाखुश हैं? क्या क्या नाराजगी है? नाराजगी है, ना महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ना शिक्षा है,
ना रोजगार है, बहुत सी ऐसी है। आपका क्या शुभ नाम है? विशाल यादव। तो विशाल भाई, आप किसकी सरकार को इस बार विशाल रूप से सरकार में ले आना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। कुछ कारण है? बिल्कुल है। बताइए। बहुमत आ रही है अखिलेश जी की। इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? कारण विकास है। अखिलेश जी थे तो काम ही काम है, कहिए तो 10 काम गिना दें। गिना दीजिए। डायल 100 थी, 108 थी, कन्या विद्याधन था। अखिलेश जी थे तो लैपटॉप था, 100 नंबर की सुविधा दी, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप वितरण किया, साइकिल थी, किसानों को फ्री सिंचाई मिली, बहुत सारे काम है। अगर उनका एक आना स्टेडियम दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस। इस सरकार में आपको कुछ नहीं दिखा? सरकार में खाली भ्रष्टाचार है और महंगाई है। क्या नाम है? क्या नाम? इधर आ जाइए, कैमरे पे आ जाइए। युगल किशोर शर्मा। हाँ, तो बताइए शर्मा जी। अरे सरकार में केवल साड़ दिखा बस। अच्छा, आपको सिर्फ साड़ दिखा? तो महाराज यहाँ खड़े कहीं साड़ तो नहीं दिख रहा? अरे आपको दिखेगा ना, भी टाइम हो जाएगा, आ जाएंगे। अच्छा, साड़ों का टाइम होता है। अच्छा, तो किस टाइम पे साड़ दिखते हैं? अभी इस टाइम खेत में चल रहे हैं, शाम आएंगे वहाँ से हाँक देंगे, शाम यहाँ आ जाएंगे शाम को। तो आप साड़ों से परेशान हैं? सरकार से परेशान है। सरकार से परेशान है? क्यों परेशान भैया? ये कुछ करबे नहीं किए 5 साल तक, कुछ नहीं हुआ। तो किसकी सरकार ले आना चाहते हैं? एक समाजवादी सरकार लाना चाहते हैं। हमेशा देवी देवताओं को बीच में लाते हैं, देवी देवताओं को बाहुबली से कंट्री करते हैं। एक आम आदमी से बजरंगबली की तुलना करते हैं, जो भी मुंह में कुछ बोल देते हैं। ऐसी सरकार क्या लेकर करेंगे? और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, आरक्षण घोटाला किया इन्होंने पढ़े लिखे युवाओं को। आज इसलिए हम सरकार बीजेपी बनवाए हैं कि आज लड़के यूके में फंसे हुए हैं और टाटा एयरलाइंस बेच दिए हैं और दिन में चौगुना भाड़ा ले रहे हैं। एयरलाइंस रहता तो कम से कम लड़के फ्री में आते ना। ये सब अच्छा जी, आपका क्या नाम है? घनश्याम राय। बोलिए। घनश्याम राय। हाँ। घनश्याम जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? आप लोग किसकी बनवा रहे हैं? हम तो जनता के प्रवक्ता हैं सर। हम तो आपके हिस्से के सवाल नेताओं से पूछने का काम करते हैं। प्रवक्ता हैं कि किसी पार्टी के? सवाल नहीं, हम जनता के प्रवक्ता हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बस आप लोग बदलाव चाहते हैं। आप बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के रूप में मतलब भाजपा की सरकार है, तो आप बदल के किसको ले आना चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि इनसे तो अच्छा ही रहेगा जो ही आएगा। कौन आएगा? किसको ले आना चाहते हैं? देखिए कौन आ रहा है। बताना नहीं चाहते हैं? चलिए, बताना नहीं चाहते। इनसे तो अच्छा ही रहेगा। इनसे अच्छा रहेगा। क्या दिक्कत है इस सरकार से? क्या सही है? अरे आप बताइए ना, क्यों बदलना चाहते हैं? नहीं, आप ये बताइए, आपको दिक्कत नहीं महसूस? क्यों बदलना चाहते हैं? आपको दिक्कत महसूस? क्यों बदलना चाहते हैं? हर चीज में फेल है। हर चीज में फेल है। क्या शुभ नाम है आपका? सोनू यादव। सोनू यादव। तो किसकी सरकार बनेगी सोनू? सपा की सरकार बनेगी जी। कारण है विकास किए हैं तो बनेगी जी। क्यों 2017 में हार गए? हाँ? 2017 में क्यों हार गए? हार गए थे, मान लीजिए कि उनकी लहर चल गई, वो जीत गए, जनता एक बार उनको देखी, लेकिन अब जनता रो रही है तो फिर सपा सरकार मांग रही है। अब की वादा है कि एकदम सब खुशहाली रहेगी? जी बिल्कुल खुशहाली रहेगी। पहले सरकार में खुशहाली किए थे, फिर करेंगे। तो खुशहाली किए थे तो हार क्यों गए? जनता एक बार उनको देखने के लिए बेतावली हो गई। मतलब अब जनता देख रही है 5-5 साल। क्या नाम है सर आपका? जी मनोज मौर्य। तो मनोज जी किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अरे अब देखिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए, आप किसी को चाहते होंगे ना कि कौन विधायक बने आप? अरे योगी जी। योगी जी की सरकार चाहते हैं? कुछ कारण है इसके पीछे? अरे सब जनता चाह रही है, जनता चाह रही है तो हम नहीं चाह रहे। अभी तो हमारे पास कुछ लोग थे जो सपा को चाह रहे थे। हर आदमी को चाह रहा है ना। आप क्यों चाहते हैं भाजपा? अरे भाई भाजपा भाई कोरोना काल में साथ दी है और मंदिर का निर्माण हुआ है। और जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? गोपाल राय। गोपाल राय। तो राय साहब किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा का सीट हराना चाह रहे हैं। यहाँ पे हराना चाह रहे हैं और सरकार बनाना चाह रहे हैं। तो पहले तो राय साहब ये समीकरण बता दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने और यहाँ पे अगर आप अपना विधायक नहीं चुनते हैं तो सरकार कैसे बनाएंगे? अरे एक ही सीट से नहीं ना बन पाएगी। मानिए कि 403 सीट पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इस तरीके से लोग करते होंगे तो सरकार कैसे बनाते होंगे? ये बड़ा एक हर जगह आपके जैसे लोग मिलते हैं जो सरकार किसी का चाहते हैं, विधायक किसी का चाहते हैं। तो ये वाला समीकरण क्या है? जगह से आए हैं विधायक, इसलिए हम लोगों का मन माफिक नहीं है। हाँ, इसलिए हम लोग हराना यहाँ चाह रहे हैं। ये जो चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं स्थानीय नहीं है?
ये राजपाल के लड़के हैं, इसलिए हम लोग हराना चाह रहे हैं। इनको हराना चाहते हैं। किसको जिताना चाहते हैं विधानसभा में? अब देखें, जो जीतता रहेगा प्रत्याशी उसको जिता देंगे। जो जीतता रहेगा पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। ईवीएम बीच में खुल जाता है क्या? लोग तो कहते हैं कि खुलता नहीं है, लेकिन कहीं खुल जाए। आप जिसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, कहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, उसी पे आरोप है कि वो ईवीएम हैक कर लेती। नहीं, ईवीएम नहीं हैक करेगी। लोग कहते हैं, अब अदर पार्टी वाले, सपा वाले हो, बसपा वाले हो, लोग कहते होंगे कि ईवीएम हैक हो जाता है, 20,000 वोटों से ईवीएम में पोस्ट होकर आता है वोट। आप कैसे जान जाएंगे कि कौन जीत रहा है? अरे हम लोगों का समीकरण है, चैनल, हम इस विधानसभा में रहते हैं, हम जानेंगे नहीं कि कौन जीतेगा। एकदम समझ जाएंगे। अब तक क्या समझ में आया कौन जीत रहा है? अभी तो देखिए, अभी यहाँ सबसे आगे अभी बसपा है। यस, नीलम कुशवाहा आगे हैं, तो आगे हैं, जीत जाएंगी चुनाव। अभी जीतने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ। आपका क्या नाम है? शैलेश राय। शैलेश राय। तो राय साहब, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो वही तो भाजपा की बनेगी। और विधायक? विधायक वही है, वही बतिया। क्या बतिया? अब यहाँ कौन सी बतिया? वही समीकरण चल रहा है। क्या? देखिए कि भाई सरकार सपा की पार्टी और भाजपा की पार्टी, इसमें भरत भैया भी लड़ रहे हैं। तो अब देखिए वोट किधर बिखर रहा है। आपका वोट किसको? हम बीजेपी को देंगे। आप बीजेपी को देंगे। चलिए, क्या नाम है चाचा? अरे हमारा नाम शिवानंद गौतम। शिवानंद गौतम। जी। तो किसकी सरकार बनाएंगे गौतम जी? ऐसा है, जो हमको शिक्षा दीक्षा रोजगार देगा उसी की सरकार बनेगी। ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं, ना किसी का कुछ कर। कुछ सोचे होंगे, अब तो चुनाव एकदम नजदीक है, किसको वोट देंगे? भाई जो हमारे विषय में सोचा उसको वोट देंगे। कौन सोच रहा है आपके विषय में? तो हमारे विषय में, नौजवान के विषय में जो सोचेगा उसको वोट देंगे। अभी तक कोई सोचते हुए दिख रहा है कि नहीं? बहुत लोग सोच रहे हैं। कौन? जुमलेवादों को नहीं वोट देंगे हम। अरे किसको नहीं देंगे ये बता दीजिए। आप जो वादा करता है उसको तो वोट देना ही नहीं है। देना ही नहीं है। और किसको देना है ये भी नहीं पता है? नहीं पता तो है। हाँ, बताएंगे नहीं? बताएंगे, क्यों बताएंगे? अच्छा, बताना नहीं चाहते हैं। चलिए, हाँ भाई, क्या नाम है आपका? रोहन यादव। रोहन यादव। हाँ। तो किसकी सरकार बना रहे हैं रोहन? 2022 में अखिलेश यादव का सरकार बोने वाली है। 10 मार्च के देख लिया जाए। अच्छा, हाँ। कुछ कारण वारण है? क्या कारण? कुछ कारण है? किस चीज का कारण बताएंगे? क्यों सरकार बनने जा रही है? हाँ? क्यों बनने जा रही है? सरकार देखिए काम के मुद्दा पे बनेगी, विकास के मुद्दा पे बनेगी। 2017 में हार क्यों गए? वो तो पिछला मुद्दा था, आप वर्तमान में देखिए। वर्तमान में देखिए तो हार क्यों गए थे, कुछ पता नहीं चलेगा? हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, लेकिन 2022 में सरकार बनने जा रही है। आप लोग सही, इधर देखिए, आप लोग सही दिखाने से डरते हैं। भाई, हम तो सही दिखा रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आज से सही दिखाएंगे। आज से सही दिखाएंगे? नहीं, कल तक गलत दिखा रहे थे। कल तक गलत मीडिया वाले दिखाए। कौन सा मीडिया? हम दिखा रहे थे गलत। हम दिखा रहे थे गलत। हम दिखा रहे थे गलत। तो आज मिले हैं। हाँ, अपनी जो बढ़ाने के लिए ये लोग अपना ब्यौरा बना रहे थे, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। क्यों? अभी तक कितने लोग को, मीडिया वालों को जेल हो जा रही है, क्या हो जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ग्राउंड पे ही हम बता रहे हैं ना, हम तो ग्राउंड पे ही बात कर रहे हैं। सरकार बन रही है। कारण किस चीज का कारण? उसमें कारण क्या है? सरकार बन, एकदम निर्विरोध सरकार बन रही है। अच्छा, ये बताओ, सरकार केकर बन रही है? मोदी का। मोदी का? काहे? जाने दीजिए, उसका सवाल हम नहीं देंगे। अच्छा, मोदी के बनेगी। कारण कुछ बताएंगी क्यों बनेगी? बहुत था कारण, मोदी में कारण बहुत। कैंसर वाला पैसा चाहिए दवाई करके, वो देख दिखावत। तो केकर सरकार बनाओ? मोदी के। मोदी का? तो मधुबन विधानसभा में जो सोनकर मतदाता है वो किसकी तरफ? वो इस समय त्रिशंकु पे है। मधुबन विधानसभा त्रिशंकु पे चल रहा है। किसके बीच? यहाँ जो है कि भाजपा, सपा और बसपा तीनों लोग लग रहे हैं। यहाँ की राजनीति जातिगत हो गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मुद्दा की देखा जाए ना, तो भाजपा सबसे बेहतर है। लेकिन यहाँ कैंडिडेट के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग जो है यह सोच रहे हैं कि समवर्णों को और बैकवर्ड को यहाँ लेकर जो बातें चल रही हैं, इस हिसाब से आपकी बीजेपी टिकट जो गलत देती है, गलत दी। जीतेगा? यह तो अब भाई मतदाता के ऊपर न है। आप भी तो मतदाता है। हाँ, तो त्रिशंकु चुनाव है।
हाँ यहाँ मधुबन विधानसभा त्रिशंकु पे चल रही है। हाँ तीनों लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ तीनों लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे वोट मतदाता जो है यहाँ पे जातिगत न देखकर महंगाई को देखकर दे रही है और जो है कि कानून व्यवस्था को भी देखकर दे रही है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं तो किसको बताएंगे? ये तो बात यहाँ कोई क्लियर तो नहीं है कि किसको बनाएंगे, लेकिन अभी आप सोचे नहीं। बसपा को वोट हम देंगे, एकदम बसपा को देंगे हम। यहाँ का हमारा सोनका समाज बसपा को वोट दे रहा है। मतलब नीलम कुशवाहा जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? धर्मचंद। तो किसकी सरकार बना रहे हैं आप? बीजेपी की बोली। बीजेपी की। कुछ कारण है इसके पीछे? बहुत सा कारण। कुछ बताइए। देखिए एक तो पहला है कि गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन दे रहे हैं। हाँ, बहुत सा जो है अमन चैन है, गुनाहगिरी नहीं है समाज में, और आने जाने का ये जो रास्ता है वो बहुत सुगम रास्ता बना है। रास्ता बता, रोड सही हो गया है, इसी आधार पे दे रहे हैं आप। मतलब भाजपा सरकार से आप खुश है और उसकी सरकार बना रहे हैं। चलिए बिल्कुल 100। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम सदन कुमार है। क्या नाम है? सदन कुमार। सदन कुमार। हाँ, यहाँ से कोई भी जीते, लेकिन सरकार बनेगी तो योगी जी की ही बनेगी। कोई भी जीतेगा तो क्या वो भाजपा में चला जाएगा? यहाँ से भी कोई जीते, मधुबन क्षेत्र से कोई भी जीते, चाहे नीलम कुशवाहा जीते, चाहे कोई भी जीते, लेकिन सरकार बनेगी तो योगी जी की ही बनेगी। तो सरकार तो बहुमत से बनती है ना? बहुमत से बनती है हर जगह, तो बीजेपी निकालेगी। यहाँ नहीं निकालेगी। यहाँ से हो सकता है ना निकले। यहाँ से ना निकले, क्यों ना निकले? यहाँ पर चाहता था टिकट भरत भैया को, लेकिन ये लोग जरा सा गलती कर दिए। हाँ, बीजेपी वाले। मतलब अब भाजपा की सीट मधुबन से फंस गई है, मधुबन में पार नहीं लगेगा। पार नहीं लगेगा तो कौन पार लग रहा है? यहाँ कुशवाहा ही जीतेंगे। नीलम कुशवाहा डन हो गया है और सरकार आप भाजपा की चाहते हैं। मतलब आप भाजपा बसपा गठबंधन करा के मानेंगे? भाजपा और बसपा का गठबंधन तो होना ही होना है। होना ही होना है। बातचीत हो गई आपकी? होना ही होना है, आज नहीं तो होना ही होना है। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू। तो बबलू जी किसको विधायक बना रहे हैं मधुबन से? मधुबन से अपना भाजपा। भाजपा और सरकार भी भाजपा। कुछ कारण और है इसके पीछे? कारण क्या है भाई, भाजपा ने हम लोग को बहुत सहयोग किया है। क्या सहयोग किया है? फ्री का राशन दे रही है, गैस दिया है, मकान बनवा दिए। क्या शुभ नाम है आपका? राकेश कुमार जायसवाल। राकेश कुमार जायसवाल। हाँ। तो जायसवाल जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए इस बारे में तो बहुत अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लड़ाई तो दोनों कांटे की लड़ाई है, सपा में और बीजेपी में। मधुबन से कौन विधायक बन रहा है? मधुबन से विधायक यहाँ की त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ किसके बीच में? रामविलास चौहान जी हैं और भरत भैया हैं और उमेश पांडे जी हैं। सपा, हाँ, तीन के बीच में लड़ाई हो रही है। बीच में लड़ाई है अभी। कौन मतलब किसके बीच में मेन टक्कर? मेन टक्कर भरत भैया हैं और उमेश पांडे जी हैं। सपा गायब। गायब यहाँ। कुछ कारण है इसके? हाँ हाँ, जो कभी इस क्षेत्र में आइए नहीं कि हम तो पहली बार यहाँ प्रचार करने हम तो पहली बार उनको देखे, कभी इस बीच हम लोग के बीच में आइए नहीं कि जिनको प्रत्याशी बना, क्योंकि महामहिम के लड़के हैं तो भाई। हाँ, तो राज्यपाल के लड़के उसका फायदा उठा टिकट पा चुके हैं, बस यही कारण है। तो मीडिया लैंड की टीम फिलहाल दोहरी घाट क्षेत्र जो कि मधुबन विधानसभा में पड़ता है, मऊ जनपद के अंतर्गत, और हम यहाँ पर जनता का मिजाज जान रहे थे और जनता के हिसाब से अभी यहाँ की लड़ाई त्रिशंकु हो चुकी है। अंतिम चरण में यहाँ पे मतदान है। देखना है जनता किसके सर पर ताज पहनाती है और किसे विधानसभा पहुंचाती है। हर विधानसभा क्षेत्र से कवरेज के लिए जुड़े रहिए मीडिया लैंड नेटवर्क टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।